लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ संपन्न। घर से लेकर गंगा घाट तक उमड़ा जन सैलाब। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी उदयगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। डिप्टी सीएम ने घाटों का निरीक्षण भी किया। छतों पर छठ करने वालों की संख्या बढ़ी। लोग बोले मन चंगा कटौती में गंगा। छठ खत्म होते ही उपचुनाव को लेकर नेताओं का प्रचार शुरू। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर साधा निशाना बता दिया बच्चा। उपचुनाव को लेकर तेजस्वी ने कसा तंज, कहा बीजेपी की हालत खराब। नालंदा में सड़क हादसा, दरोगा की गई जान। 8 माह पहले हुई थी शादी। नवादा सिलेंडर ब्लास्ट में हुए 5 घायलों में से 3 की मौत। छठ के अवसर पर खड़गपुर के ऐतिहासिक झील देखने पहुंचे हजारों लोग। अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व संपन्न हो गया। सूर्योदय से पहले ही छठ घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सड़क से लेकर छठ घाट तक रौनक रही। हर कोई भगवान भास्कर को अर्घ्य देने को ललायत नजर आया। राजधानी पटना में शहर के 85 गंगा घाटों और 61 तालाबों पर 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। पटना में गंगा घाटों का विहंगम नजारा देखते ही बन रहा था। 5:57 पर भगवान भास्कर की लालिमा देखते ही छठ मैया की जय से गंगा तट गूंजने लगा। दूसरी ओर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरक्षा के मद्देनजर गश्ती करती रही। कोरोना काल के 2 साल बाद छठ घाट का ऐसा दृश्य काफी खूबसूरत नजर आया। व्रत करने वाली महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन की तरफ से पटना में 131 वॉच टावर, 4500 पुलिसकर्मी, 499 दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया था। साथ ही ट्रैफिक सिस्टम को भी चेंज किया गया था। लोक आस्था के महापर्व पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ छठ पर्व मनाया और सूर्य की उपासना की। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दीघा घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने छठ घाट पर अर्घ्य देने के बाद कहा कि हमारी सरकार की तरफ से छठ के लिए पूरी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की तकलीफ न हो। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल और बेहतर सुविधा लोगों को दी जाए। वे कल भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट पहुंचे थे। वहीं उनके बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पैतृक गांव फुलवरिया में छठी मैया की भक्ति में डूबे दिखे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने भी सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना समेत पूरे बिहार में घर की छतों पर छठ मनाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। वैसे व्रतधारी और परवैती जो दूर तक गंगा किनारे पैदल चलकर नहीं जा सकते थे, वे अपने घर की छतों पर ही घाट बनाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए। छत पर ही जुगाड़ से टब बनाकर छठ महापर्व का अनुष्ठान पूरा किया। लोगों ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये नजारा पटना ही नहीं, दरभंगा, बेगूसराय, सारण, भागलपुर, गोपालगंज, चंपारण से लेकर सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज में भी देखने को मिला। एक अनुमान के अनुसार पटना में छठ करने वालों में से 25% लोगों ने छत पर छठ मनाया। दरअसल पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने गंगा घाट जाने की बजाय अपने घर की छतों पर ही छठ किया और इससे लोगों ने काफी सहूलियत महसूस की। और इस साल तो छत पर छठ करने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ गई। 4 दिवसीय छठ के खत्म होते ही बिहार उपचुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो गया। मोकामा और गोपालगंज में आज भी नेताओं ने जनसंपर्क शुरू किया और अपने अपने पक्ष के लिए वोट मांगे। आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी। वे मोहल्लों और टोलों में घूम घूम कर वोट मांगे। बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। इसे लेकर कल 1 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। वोट से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। इसे देखते हुए छठ के दौरान भी नेताओं का जनसंपर्क चलता रहा। सूत्रों की माने तो कल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कई बड़े नेता प्रचार में उतरेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोकामा चुनाव प्रचार को लेकर चिराग पासवान से लेकर उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान तक पर तंज कसा। बेटे चिराग पासवान पर हमला बोलते बोलते नीतीश कुमार ने उनके पिता रामविलास पासवान को भी लपेट लिया। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने रामविलास पासवान को कितना किया था, न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि समर्थन भी दिया था। दरअसल सीएम नीतीश ने पत्रकारों ने सवाल किया था कि उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन किया है। इसी सवाल पर नीतीश कुमार फॉर्म में आ गए। उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि 2020 में हम लोगों के खिलाफ में जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वो कौन खड़ा कराया था। उन्होंने आगे कहा कि मालूम नहीं है आपको, उसके पिताजी
का हमने कितना सम्मान किया था। हमने सम्मान ही नहीं दिया बल्कि समर्थन भी दिया। शुरुआती दौर की बात है, ये सब तो बच्चा है जी। हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना था, अब वो नहीं रहे। वो लड़का बच्चा बोल रहा है। बिहार उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी हार के बारे में पहले से जान रही है। यही वजह है कि अब अलग अलग राज्यों से समर्थन बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जीतने वाली नहीं है। जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने मोकामा जाएंगे, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मुझे मिलाकर 3 सभा होगी। इनमें से 2 मोकामा में प्रचार करेगी, जबकि 1 सभा गोपालगंज में रहेगी। वहीं नीतीश कुमार ने मोकामा और गोपालगंज में प्रचार करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम को चोट लगी है, जिसके कारण वे प्रचार से दूर है, लेकिन वे आरजेडी और जदयू के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए चिराग पासवान को प्रचार के लिए लाया जा रहा है। नालंदा में सड़क हादसे में एक दरोगा की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडी महुआ तर निवासी नरेश पासवान के 30 वर्षीय पुत्र चिंटू पासवान के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि चिंटू पासवान शनिवार खरना के दिन अपने परिवार के यहां से छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण कर बुलेट से बिहार शरीफ अपने घर लौट रहे थे। तभी एकंगरसराय बाईपास में अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए एकंगरसराय पीएचसी में भर्ती कराया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन वो नहीं बच सके। नवादा में छठ पूजा के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसमें से आज 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और एक बेटा शामिल है। घटना रविवार को नगर परिषद के हिसुआडीह मुंशी टोला में हुई थी। रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पति पत्नी, 2 बच्चे और एक मैकेनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। हिसुआ अस्पताल लाने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद पावापुरी बिम्स रेफर किया गया था, जहाँ से पटना ले जाया गया। इलाज के क्रम में अब तक पति आलोक कुमार उर्फ नंदलाल, पत्नी अनुराधा कुमारी और बेटा मिथुन कुमार की मौत हो गई। एक बच्ची ब्यूटी कुमारी और मैकेनिक पिंटू कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में अवस्थित ऐतिहासिक झील को देखने आज काफी संख्या में लोग पहुंचे। दोपहर से वहां पहुंचने का लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। वो देर शाम चलता रहा। दरअसल छठ के समापन के बाद लोग फ्री मूड में थे। ऐसे में लोग पिकनिक मनाने खड़गपुर झील पहुंचे। पहाड़ों और झील के बीच युवाओं ने सेल्फी लेने की होड़ मची थी। वहीं लोगों ने झील में नौकायन का भी लुत्फ उठाया। बता दें कि खड़गपुर झील का निर्माण दरभंगा महाराज ने किया था। आज भी झील के पानी से सिंचाई होती है। तो फिलहाल के लिए लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।